वो दिन किसी आम छुट्टी की तरह शुरू हुआ था, लेकिन हाई स्कूल के कुछ शरारती बच्चों ने उस दिन को अपनी जिंदगी का सबसे रोमांचक दिन बनाने की ठान ली थी। वे सब उत्साह में झूमते हुए उस विशाल वाटर स्लाइड की ओर भागे, जैसे कोई भूखा बच्चा पकौड़े पर टूट पड़ता है। सुरक्षा कर्मचारी ने इशारा किया, जाओ मजे करो, और फिर एक एक कर सब बच्चे स्लाइड में उतर गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये स्लाइड जो हंसी और मस्ती के लिए बनाई गई थी, कुछ ही मिनटों में डर और चीखों का मैदान बन जाएगी। पानी के बिना फिसलन अधूरी थी और देखते ही देखते 10 से ज्यादा बच्चे स्लाइड के बीच में फंस गए। चारों ओर शोर, स्लाइड की गूंजती आवाज और बच्चों की चीखें एक साथ मिल गई। अम्यूजमेंट पार्क में अफरा तफरी मच गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाई गई, फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन दृश्य भयावह था। कुछ बच्चे अब भी स्लाइड के मुहाने पर लटके। फिर एक दिल दहला देने वाली चीख और 3 बच्चे नीचे गिर गए। जमीन पर सन्नाटा छा गया। फायर फाइटर्स तेजी से ऊपर चढ़े। कुछ बच्चे डरे हुए, कुछ रोते हुए। एक तो इतना भयभीत था कि हिल तक नहीं पा रहा। डर मत, धीरे धीरे नीचे। फायर फाइटर्स ने पुकारा। आखिरकार उनके हौसले और धैर्य ने बच्चों को हिम्मत दी। एक एक कर सब नीचे उतरने लगे। लेकिन अब एक और मुसीबत सामने थी। तकनीकी रेस्क्यू वर्कर खुद घायल हो गया। उसकी पीठ पर चोट लगी, वह हिल नहीं पा रहा था। वक्त बीत रहा था और स्लाइड का ढांचा फिर से हिलने लगा। उसे बचाया तो गया, लेकिन इसी बीच एक लाइफ गार्ड का पैर फिसल गया। सबकी सांसें थम गई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने स्कैफोल्ड को कसकर पकड़ लिया। कप्तान ने आदेश दिया, स्लाइड हटाओ, और ओवरलोड की वजह से स्लाइड टस से मस नहीं हुई। तभी आगे आया एक नौजवान प्रशिक्षु फायर फाइटर, चिन यी। मैं जा रहा हूँ, उसने कहा, और बिना किसी डर के चढ़ाई शुरू कर। उसके साथियों ने हैरानी से देखा, जैसे कोई असली हीरो सामने खड़ा। चिन तेजी से ऊपर पहुंचा और उस लड़की का हाथ पकड़ लिया जो फंसी हुई। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लिया। सबकी आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, राहत के। कुछ ही मिनटों में सभी सुरक्षित नीचे आ गए। स्लाइड अब खाली थी, लेकिन हवा में बच्चों की चीखें और फायर फाइटर्स की हिम्मत की गूंज रह गई। वो दिन सबके लिए एक सबक बन गया।